नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सबों का स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। अब क्या है करना है, अब तो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का नोटिस आ चुका है। और मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी हमारे बीएड के भाई हैं, जो भी डीएलएड वालों का या फिर जो डीएलएड के भाई हैं, उनको आपस में तो कुछ नहीं झगड़ना उगरना है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है हम लोगों का, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई न्यायालय होता नहीं है। अब इस पर सिर्फ रिव्यू पिटीशन फाइल किया जा सकता है। और जहां तक मुझे लगता है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई मामला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे, अपने निर्णय को चेंज करे। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को बहुत कम ही चेंज करती है, किसी नए निर्णय के पक्ष में ही चेंज करती है। अब क्या है कि इसके आधार पे, इस निर्णय के आधार पे सुप्रीम कोर्ट का यह जो निर्णय आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, जो कि देवेश कुमार, जो कि जिनका संबंध कहाँ से साथियों, तो जिनका संबंध राजस्थान से है। ये हमारे देवेश भैया ने केस किया था, क्योंकि ये क्या थे, बीएड अभ्यर्थी थे और इन्हें राजस्थान में 1 to 5 में मौका नहीं दिया गया था। तो जब इन्होंने केस किया तो इनके खिलाफ में आ गए थे भारत संघ। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है आपका पेज नंबर 16। जब आप पेज नंबर 16 देखिएगा तो उसमें साफ साफ लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये कहा गया है कि जब एनसीवीटी के द्वारा ये कानून बनाया गया था कि क्या है, शिक्षकों के लिए क्या है कि आपको करना है, मतलब ट्रेनिंग करने हुए ही व्यक्ति शिक्षक बनेंगे। क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था 2010 से पहले कि आप क्या कर सकते, शिक्षक कोई भी बन सकता है। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद 2010 के बाद ऐसा नियम आया कि आप जो वही शिक्षक बनेंगे जो कि क्या करेंगे, जो कि मतलब स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे। तो आर्टिकल ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये लागू हुआ, शिक्षा का अधिकार। और उसके बाद जब आया तो उसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के लिए सब कुछ, ये सब तो आपको प्रावधान है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि 2010 में जो एनसीवीटी का आया था, तो वहां पे हम लोग जाकर रुकेंगे और वो पढ़ेंगे और लास्ट में आपको निर्णय पढ़ देंगे। देखिए, एक बात तो तय है कि जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद, वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। किससे बाहर हो चुके हैं भैया, देखिए यहीं पर लिखा हुआ है एनसीटी तथा सीईटी, जो कि 23/8/2010 को अधिसूचना लाई थी, जिसमें आवश्यक बातें बताई गई थी। और इसी में कहा गया था कि 1 to 5 के लिए क्या होगा, 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और 2 साल का डिप्लोमा ही मान्य होगा। ओके। और उन्होंने उसके बाद भी कहा था कि एनसीईआरटी 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष 2 साल का डिप्लोमा मान्य होगा, जिसको हर राज्य में अलग अलग, इसमें कहीं भी या बीएलएड कहा था या फिर कहा था विशेष, मतलब कहीं भी इसमें ये चर्चा नहीं है कि आपको क्या करना है, बीएड है। तो बीएड 1 to 5 के लिए 2010 में जब एनसीईटी का नोटिफिकेशन आया था, देख लीजिए, हमने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पढ़ रहे हैं, इसमें हमारी कोई पर्सनल राय मशवरा नहीं है। हम बस सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है और हमारा देश संविधान के आधार पर चलता है, तो उसके आधार पर जो है कि 23/8/2010 को एनसीईटी के द्वारा, जो देखिए अभी तक आप बहुत सारे चैनल पर पढ़े होंगे, इंग्लिश में पढ़े होंगे, तो हमने सोचा कि बिहार के हमारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी, वो हम बिहार के चैनल है और बिहार के भाई हमको ज्यादा देखते, तो हम सोचे हिंदी में इस बात को उजागर कर दिया जाए, ठीक ना। तो टीईटी में उत्तीर्ण होना होगा, तो टीईटी या सीटीईटी, तो जो भी हो, तो सीटेट के सर्टिफिकेट में तो साफ लिखा रहता है था कि बीएड वाले अगर क्या कर रहे हैं, 1 to 5 में भर रहे हैं, तो उनका जो डिग्री है वो मान्य होगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे। तो सीटेट से तो सीधा का सीधा, सीटीईटी से तो सीधा 1 to 5 क्या हो गए, 1 to 5 बाहर हो गए, इनका तो कुछ नहीं होगा। जो भी बीएड वाले हैं और सीटेट 1 to 5 अप्लाई किया, अब उनको एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं, हो चिल कर सकते हैं। ओके। और एक बात है कि आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपने बीएड किया, आपने बीए किया, आपके पास इतना क्वालिफिकेशन है, आप कुछ और बनने की मादा रखते हैं, आप 6 to 8 में जाइए, 8 to 10 में जाइए, 10 to 11 to 12 में जाइए। ओके। आपके पास बहुत सारा मौका है, कोई घबराना नहीं है, हताश नहीं होना। जीवन में क्या है, इस तरह का मुद्दा आते रहता है और किसी को खुश भी बहुत ज्यादा नहीं होना है, क्योंकि अभी तो निर्णय आया है, फिर इसके खिलाफ हो सकता है कि, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी क्या करेगा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती क्या करेगा। तो देखिए, बीपीएससी का भी एग्जाम तो हुआ नहीं, और एग्जाम नहीं होने की वजह से क्या है कि यह फैसला बीपीएससी पर भी लागू होगा। और एग्जाम हो जाने के बाद भी, अभी आपको पता है, केवीएस पीआरटी का एग्जाम जो है फरवरी में ही हो गया था, लेकिन अभी तक उसका पीआरटी का रिजल्ट रोक के रखा गया था इसी निर्णय के लिए। अब केवीएस, और आपको पता है, आगे आइए, देखिए केवीएस का एक लेटर भी आपको दिखाते हैं, तो डीएलएड वाले ही मान्य होंगे। ये सब तो आ गया। धारा 29 में यह पाठ्यक्रम है, क्या है, तो वो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, वो सिर्फ डीएलएड या बीटीसी
को वही दिया जाता है, जिस भी नाम से जाना जाए। और वो जो बीएड वाले हैं उन्हें उच्च के लिए दिया जाता है, तो वो क्या है, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर उनको मान लीजिए बच्चा को पढ़ाना है तो उनको डीएलएड कर लेना चाहिए। तो ये ठीक है कि आपको डीएलएड कर लेना चाहिए, तो डीएलएड करने में क्या है, डीएलएड भी कर लिया जाएगा। यहाँ बिहार में तो आपको पता है कि लोग के पास हजारों डिग्रियां होती है, लेकिन देखिए ये लेटर है, ये लेटर किसके द्वारा, तो जब सरकार का पक्ष मांगा गया तो सरकार के द्वारा से लेटर दिया गया 29/5/2018 के लेटर, जिसमें सरकार ने कहा था एनसीईटी को कि तुम क्या करो, बीएड वाले को अप्लीकेबल कर दो। क्यों कर दो, तो इसने कहा था कि हमें केवीएस के द्वारा, देख रहे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीएड बीआरटीसी को प्राथमिक शिक्षा के लिए मान्य कर दो। और ऐसा इसलिए किया गया कि उन्होंने कहा कि हमें जो है उचित मात्रा में डीएलएड के अपर्याप्त संख्या, मतलब क्या है कि डीएलएड की अपर्याप्त संख्या होने की वजह से आप क्या कीजिए, प्राथमिक शिक्षक में बीएड को मौका दे दीजिए। क्योंकि हम लोग जो 2018 में आपको पता है कि केवीएस का फॉर्म आया था और उसी के आलोक में ये आया था, लेकिन बाद में क्या किया गया कि इसको हर एग्जाम में लागू कर दिया गया, ठीक ना। जब हर एग्जाम में लागू कर दिया तो मुद्दा फंस गया, और जब फंस गया तो आपको पता है कि जो जो भी अधिकार है 29 धारा 29 का ही फेरा है। धारा 29 के 29A में ऐसा जोड़ा गया है कि 6 महीने के ब्रिज कोर्स के बाद, लेकिन कभी भी कहता है ब्रिज कोर्स से 6 महीने गुजरना होगा, लेकिन अभी तक जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं किन्हीं को ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। और ब्रिज कोर्स का कोई, तो ये देखिए किनका है, एमएसडी ऋषि शर्मा निर्देशक टी द्वारा दिया गया था। ओके, और 26 की अधिसूचना में विचार करके क्या किया, एनसीईटी ने इसको लागू कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे ये क्या हुआ, देखिए सभी स्कूलों में लागू हो गया। लेकिन जब 2018 में ही फॉर्म आया कहाँ पे, आपका राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर जब फॉर्म आया तो क्या हुआ, विरोध हो गया। और विरोध हुआ तो देवेश कुमार जो हमारे भाई थे उन्होंने, तो इसमें साफ कहा गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में बात गया तो इन्होंने कहा, एक लाइन में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए स्कूली शिक्षा पर जितना भी है सब कुछ निर्धारित करने का लक्ष्य अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास है, लेकिन बशर्ते, परंतु प्रदेश शिक्षक की न्यूनतम योग्यता अर्जित करने का जो मानदंड है वो किसके द्वारा होगा, तो वो एनसीईटी के धारा 21(12)A में जोड़ी गई, जो कि गलत है। एनसीईटी ही निर्णय लेने के लिए योग्य है, और एनसीईटी ने जब निर्णय लिया था तो उन्होंने बीएड को कही। तो इसमें सरकार का एक ही पक्ष है, सरकार कर रहा है हम धीरे धीरे क्या करें, बीएड और डीएलएड सबको समाप्त कर एकीकृत बना रहे। तो सरकार ने कहा ठीक है आप एकीकृत बनाइए और एकीकृत वाला को सब में दीजिए, लेकिन डीएलएड वाला को सिर्फ डीएलएड में दीजिए। देखिए यहाँ भी लिखा है काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस लॉ डिफॉल्ट क्रमशः प्रकाश डाला, फिर से न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य का चर्चा किया गया। ओके, और लास्ट में यही है, ब्रिज मोहन लाल बनाम भारत संघ 20 के न्यायालय में भी सरकार ने ऐसा निर्णय दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको लास्ट में दिखाते हैं, जहां के सुप्रीम कोर्ट और क्या है, राजस्थान हाई कोर्ट और मणिपुर हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, तो लीगल कर दिया। यहाँ देखिए कहता है आरटीआई अधिनियम भी ढेर सारा डाला गया था, रिव्यू पिटिशन पूर्ण प्रक्रिया क्या है, त्रुटिपूर्ण है पूरा प्रक्रिया 26/18/2018 को जो किया गया, ये एनसीईटी का स्वतंत्र निर्णय। देखिए एनसीईटी ने काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया, लेकिन यह केवल इसका पालन करती है, केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार हुआ। उपरोक्त निश्चय करने के बाद हम सभी एक समान है, यह भी माना जाता है कि राजस्थान राज्य बीएड आवेदन मांगना स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। और क्या कहता है, बीएड के विज्ञापन जारी किया जाए और अधिसूचना से बाहर राजस्थान सरकार को इसे वैध घोषित किया जाता है। मतलब जो राजस्थान में मुद्दा आया था, तो जो केस आया था कब, 2021 में, उस केस को ही क्या किया गया, 2021 के केस को जो निर्णय आया था राजस्थान हाई कोर्ट का उसको लागू कर दिया गया है। और कहा गया मणिपुर राज्य, देखिए दूसरा है कि हाल ही में 3 जजों के फैसले में मणिपुर राज्य बनाम अन्याय वीर ये सब पर भी ये लागू हो गया। और अब जितने भी अपील है, कहता है परिणाम स्वरूप अपीलें खारिज की जाती है और निर्णय सुनाया जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय का 25/11/2021 को जो फैसला आया था उसको बरकरार रखा जाता है। अधिसूचना 28/6/2018 को रद्द किया जाएगा। ओके, इसको अब रद्द कर दिया गया। जब इसी को रद्द कर दिया गया तो फिर अब बीएड का कोई औचित्य बचा नहीं प्राइमरी के लिए। अब बीएड वाले क्या है, बिल्कुल बाहर हो गए हैं। पेज नंबर 16 में भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए हम तो पूरा इसको पढ़े, और पूरा पढ़ने के बाद हमें इतना ही समझ में आया, अब बीपीएससी के पाले में बस एक ही चीज है, वो क्या करे, इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर दे, और बीपीएससी क्या करे, या तो फिर इस निर्णय को सीधा सीधा मान ले। अब देखिए होता क्या है ये बीपीएससी कल बताएगा, लेकिन जहां तक बात है केवीएस का, जहां तक बात है डीएसएसबी का, इसमें क्या है, अभी सब में सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पूरी तरह से लागू होने वाला, और केवीएस का रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक ना। और बीपीएससी में भी अब यही लागू होगा, नहीं तो फिर बीपीएससी में डीएलएड के बहुत सारे अभ्यर्थी वो केस चले जाएंगे, तो मुद्दा क्या शांत होने के बदला फंस ही जाएगा।
तो ये आज का हमारा जो न्यूज़ था, ये आपका पूरा कंप्लीट न्यूज़ हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ रहे थे। बहुत सारी याचिका आई थी सर, देख रहे दिनांक इतना याचिका आया है, इतना ई है, उसके बाद आपका ई है, ढेर सारा, एगो कुछ है, बहुत सारा है, देखिए रहे हैं आप, पढ़ ले। उसके बाद क्या है, राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ का निर्णय, ये सब जो चर्चा में था। उसके बाद देखते हैं विशेष अनुमति अपील इतना, उसके बाद ये बहुत सारा अपील था 2023 में। ये बिहार के ही एक लड़के ने अपील किया था, जिसका निर्णय 29 अगस्त को आने वाला था, तो उसका अभी क्या किया गया है, अब खारिज कर दिया गया। तो मतलब इन सभी निर्णयों को एक साथ क्या किया गया, कलम कर दिया गया। अब एक ही चीज है कि इसके आर्टिकल 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का। तो सरकारें क्या करे, पुनर्विचार याचिका दायर करे, नहीं तो ये सब तो अब लागू होगा ही होगा। तो बीएड वाले जो हैं दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, घबराए नहीं, और अपने लोग पढ़ते रहना। हम तो आपको 10,000 ये देखिए ऑफिसर एकेडमी का पूरा क्लास कराए हुए हैं, फिर आपको क्या है करेंट अफेयर कराए हुए हैं, सब कुछ देखते रहिए, पढ़ते रहिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। जो होगा सो होगा, कोई टेंशन थोड़े है, जो सबके लिए होगा वो अपने लिए भी होगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, राधे राधे, बंदे।